जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल चर्चा होने वाली है। डीमर्ज हुआ है, 40% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डरने और घबराने वाली बात नहीं है, बस एक डर का माहौल ये होगा कि हमने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा था या खरीदा है, क्या इसको सही खरीद लिया है, इसके अंदर से क्या चीज़ निकल गई है, जो चीज़ निकली है वो कब लिस्ट होगी, उसका क्या प्राइस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में। अभी जो ये चल रहा है, क्या टाटा मोटर्स का शेयर है या टाटा मोटर्स के अंदर जो डीमर्ज हुआ है वो कौन सा वाला सेक्टर है जिसके अंदर ये टाटा मोटर्स गया है जो आज ट्रेडिंग हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर पूरी कंप्लीट चर्चा होने वाली है। आपको कौन सा किस में बेनिफिट देखने को मिल सकता है, किसमें बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, किसका वेटेज ज़्यादा है, आगे आने वाले टाइम में कहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का ज़्यादा दिखाई दे सकता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और ख़तरा भी कहाँ पर है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रम्प, देखिए कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया, उससे पहले भी बताया कि ट्रम्प अगर कोई कमेंट कर रहा है, वो बोला है कि नहीं इंडिया की डेड इकोनॉमी है, तो उसको इंडिया के कोलपुट से पैसा कमाना है, उसको डायरेक्टली नहीं कमाना है, उसके दूसरे पर्सन बैठे रहेंगे वो कमा लेंगे। अभी ऐसे ही एलिगेशन लगा है, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है, इतना बड़ा कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की 1-2 घंटे के अंदर ही कमाई की गई है। और वो कमाई अभी दोबारा से फिर ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुई है। क्रिप्टो करेंसी जिस दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था, सारी डिटेल मैंने बताई आपको कि देखिए क्या हुआ है मार्केट बंद होने के बाद, किस तरीके से ट्रंप ने बोला कि हम 100% का टैरिफ लगाएंगे चाइना पर। कितना लगाएंगे? 100% का टैरिफ लगाएंगे चाइना पर। और उसके बाद रात को जब सारा खेल हो जाता है, बिटकॉइन भी गिर जाता है और दूसरी करेंसी गिर जाती है, उसके बाद एक खबर देखने को और मिल जाती है, क्या? नहीं, हम किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते चाइना को, हम आर्थिक मंदी में नहीं डालना चाहते हैं। इस तरीके के कमेंट देने से मार्केट का माहौल गिरा के बढ़ा के कोलपुट से पैसा कमाने का धंधा ट्रंप ने चालू कर दिया है। उसको मालूम है कि कितने दिन तक मुझे रुकना है। चलिए इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स पे ही देख लेते हैं यहाँ पर कि 395 रुपये का भाव, यहाँ पर 40% की गिरावट है, 265 रुपये गिर गया। तो आप समझिए कि जो 265 गिरा है, ये वो चीज़ उसके अंदर से निकल गई है जो दूसरी चीज़ डीमर्ज होने वाली है, जो डीमर्ज हुई है इसके अंदर से, ठीक है। तो टाटा मोटर्स जो अभी करंट की कंपनी है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इनका पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है जिसमें ट्रक बसेस वगैरह आते हैं, और एक है नहीं, जिस देखिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रक वाला जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल आते हैं। किसमें? कॉमर्शियल व्हीकल में, ट्रक बसेस वगैरह जो कॉमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल की जाती हैं। एक आता है जो पैसेंजर व्हीकल होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका आएगा साथ में। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ कौन सा सेगमेंट इसके अंतर्गत आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू निकालता है? JLR, ठीक है। तो JLR पर आपका फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो किस सेगमेंट में गया? वो गया है पैसेंजर व्हीकल के अंदर। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला और JLR पैसेंजर व्हीकल, एक हो गया कॉमर्शियल व्हीकल वाला, ठीक है। तो कॉमर्शियल व्हीकल वाला कौन सा है? ये वाला जो गिरा है, गिरेगा ना, उसमें से कम हो जाएगा। डीमर्ज होने का मतलब क्या है? 2 चीज़ में डीमर्ज हो गई कंपनी, ठीक है। अब इस समय जो करंट की चल रही है, ठीक है, उसका कितना भाव? 395, 400 रुपये का वेटेज दिया उसको। इसको कितना दे दिया? 365, 265, 270, 274। अलग अलग लोग हैं, बोल रहे हैं कि 274 पे लिस्ट हो सकता है, 275 पे लिस्ट हो सकता है। अकॉर्डिंगली इसमें से जो माइनस रहता है, जब ज़्यादा बड़ी गिरावट हो जाती है तो कोई कहेगा 280, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितनी गिरावट हुई है, 40% का वेटेज जो अभी ये हाई था, ये कितना हाई था आप देखेंगे सबसे पहले कि ये कितना हाई था। यहाँ पर देखिए, आज है 14 अक्टूबर। इस 14 अक्टूबर के अंदर आज ये डीमर्ज हुआ है। डीमर्ज होकर एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। जिसके पास एक शेयर होगा, एक तो इसको ये वाला शेयर मिल जाएगा, एक शेयर दूसरा मिलेगा जो लगभग नवंबर के बाद उसके अंदर लिस्टिंग होगी। और वो लिस्टिंग इसी भाव के अकॉर्डिंग आसपास आप मान सकते हैं, 260, 274 या फिर 255 से लेकर 280 के बीच में आप मान सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे चल जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर आपको हो गई है। तो 2 पार्ट में बट गया है, एक पैसेंजर व्हीकल
और दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल, और पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल और JLR, जिससे 70% तक का रेवेन्यू, 60-65% तक का रेवेन्यू इस कंपनी को आता था। तो यानी कि अच्छा जो वेटेज है, जो मजबूत कंपनी मानी जाएगी, जिसके अंदर अभी ट्रेडिंग चल रही है, ये वाली है। ठीक है, वो तो आपको मिल ही जाएगी अगर किसी के पास पहला है। अगर आपके पास पहला नहीं है, आप न्यू फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, तो ये है आपके पास। ठीक है, अब आगे कितना होगा। अब इसी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेड जिसके अंदर हो रही है पैसेंजर व्हीकल, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि JLR को बड़ा बड़ा नुकसान और बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। जब नुकसान होगा ज़बरदस्त, वो हाथी है इसका, बड़ा नुकसान तो बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, या पहले कभी टाटा मोटर्स नहीं भागता था, उसके पीछे JLR ही होता था। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है, और दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रही है, और इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो फिर ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, और आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे इसी तरीके से कंपनी बढ़ती है। लेकिन साथ में JLR भी रहेगी, ये बात मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वही है कि टाटा मोटर्स के अंदर PV यानी कि पैसेंजर व्हीकल ट्रेड फ्लैट कॉमर्शियल व्हीकल एंटिटी नवंबर के अंदर होगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि टाटा मोटर्स का डीमर्ज हुआ है, और 1:1 में इसका क्या मिलने वाला है आपको। डीमर्ज के बाद डिटेल यहाँ पर दी गई है, देखिए डीमर्ज की सारी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया है वही आपको देखने को मिलेगा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स लिमिटेड कॉमर्शियल व्हीकल, दो कंपनियों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। देख लीजिए शॉर्ट में TML, टाटा मोटर लिमिटेड पैसेंजर व्हीकल। देखिए यहाँ पर नेम उसका बाद में टाटा मोटर लिमिटेड ही हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि दो कंपनियों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। 1:1 का बोनस, इसका 1:1 का बोनस नहीं, एक शेयर अगर आपके पास है टाटा मोटर्स का, तो एक तो ये आपको मिल गया है, और एक आने वाले टाइम में मिल जाएगा, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल वाला रहने वाला है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। साथ में कुछ लोगों का ये है कि जो बाद में जो लिस्ट होगी कॉमर्शियल व्हीकल, उससे क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्या भाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए अलग अलग लोगों का है कि कोई कहता है कि 270, कोई कहता है 370। तो यहाँ पर किसी ने यही बोला है कि 320 से 470 के बीच में लिस्टिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना तो ये जितना गिरा है ना, आप उसी को लेकर चलें, बाद में कितनी लिस्ट होगी उसको छोड़ दीजिए। तो कॉमर्शियल व्हीकल में यही है कि 28% से GST घटा के 18% कर दी, तो ये भी आगे बढ़ सकता है, आगे कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यही है कि आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से लिस्ट कराती है और कितने प्राइस पे लिस्ट कराती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए पर्सनल व्हीकल के अंदर ये JLR रहेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर वेल के नाम से यहाँ पर बोला गया है, देखिए ट्रम्प इनसाइडर वेल इंक्रीजेस बिटकॉइन शॉर्ट करके 300, पहले तो कम था, अब तो $340 मिलियन तक की कमाई यहाँ पर देखने को मिल गई है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मैटर आप समझ सकते हैं। जो अगर देखें तो बहुत सारी न्यूज़ अलग अलग निकल कर आ रही है। ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प के जितने साथी हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त पैसा कमाया है। ट्रम्प खुद भी पैसा कमाते हैं, अपने दोस्तों को भी पैसा कमवाते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला, ट्रम्प का लड़का पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का प्रचार कर रहा है, और जो पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, जो गले से लगाया जा रहा है, उसकी बेइज्जती भी की जा रही है। अभी ट्रम्प ने ही आज की अगर आप न्यूज़ देखेंगे, इजिप्ट की में देखिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ, बड़ी मीटिंग हुई है गाजा और इजराइल का युद्ध रुकवाने के लिए, और जिन लोगों को बंदी बनाया गया था उनको छुड़वाया भी जा रहा है। तो वहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान के PM भी थे। ठीक है, उनकी बड़ी बेइज्जती की, उनसे हाँ कहलवाया, ये कहा कि यह ग्रेट है, और इंडिया की लीडरशिप करने वाला PM मोदी भी महान व्यक्ति है। ठीक है, उनकी रणनीति काफ़ी अच्छी है और कुशल है। ठीक है, तो अब ये कहा कि हाँ बोलिए पीछे को मुड़ के, जब ट्रम्प, आप देखिए ट्रम्प बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत ही चालाक है, सिर्फ मुंह से बोलता है, पीछे कितना बार करता है आप समझिए। तो आप भी अगर लाइफ के अंदर देखिए, आप देखिए ना कि मुंह से कितना बड़े लोग की आवाज़, अभी देखिए ट्रम्प अगर बोलता है हाँ बढ़िया है, तो कितना पूरे देश को कितनी अच्छी बात लगती है कि ट्रम्प ने देश को क्या बताया,
ग्रेट बताया। देखिए जवान वही है, मुंह वही है, आदमी वही है। अब देखिए ट्रम्प ने पहले कहा था इंडिया डेड इकोनॉमी है, ठीक है, शेयर से पैसा कमा लिया उसने, गिरावट हुई बढ़िया, रात को बोलता है, अगले दिन एक दिन पहले पोजीशन, अगले दिन डेड इकोनॉमी बोल देता है, मार्केट के अंदर उथल पुथल मच जाती है, पैसा कमा लेता है। फिर बोलता मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, चाइना पे इतने % टैरिफ लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा। चाइना का धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। मार्केट को इतना वोलेटाइल करना ठीक नहीं है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसका निगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर ही पड़ना है, लेकिन ट्रम्प को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि इतना पैसा लगभग 3,000 करोड़ रुपया ये कमाई की जा रही है। अमेरिका जाए भाड़ में, इंडिया जाए भाड़ में, चाइना जाए भाड़ में, गाजा जाए भाड़ में, बट ट्रम्प कहता है कि भाई मैं तो बहुत ही मासूम हूँ, 7 युद्ध रुकवा चुका हूँ, बस अभी मैं मीटिंग के अंदर हूँ, ये गाजा और इसकी इजराइल की यहाँ पर मीटिंग हो जाए, बस यहाँ पर ये युद्ध रुकवा दिया गया है, यहाँ पर इतने इतने सारे लोग आए, सबके सिग्नेचर ले लिए हैं, सबके सामने बात हो गई है। अब हम आगे पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध रुकवाएंगे। हमने पहले पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध रुकवाया था और हमने कहा कि 200% का टैरिफ लगा देंगे अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो। देखिए इंडिया ने बोला कि भाई आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर। समझ में बात आ रही है आपको या नहीं आ रही है? तो ट्रम्प क्या खेल खेलता है, देखिए ये बातें क्यों बोली जा रही। देखिए आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी मार्केट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। मार्केट के अंदर तो बहुत कुछ होता है। इसकी न्यूज़ पर कल मार्केट गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, कवर हो गया, क्योंकि बोल दिया कि हम चाइना को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। समझ बात आ रही, हम चाइना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है। अब जो चीज़ कल होनी थी वो आज हो गई, आज मार्केट के अंदर अच्छा खासी गिरावट करके 150-200 पॉइंट की गिरावट करके बड़े प्लेयर ने आज एक्सपायरी दिन वाले 4-5 गुना पैसा कर लिया। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन अगर आपको निफ्टी 50 देख के ही काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसा कमा पाएंगे। कोई मतलब ही नहीं पैसा कमाने का। बहुत सारे शेयर हैं पिछले 4 साल या 5 साल में या पिछले 2 साल या 3 साल में निफ्टी 50 ने कितने रिटर्न दे दिए, आप बताइए कितने रिटर्न दे दिए होंगे, समझिए ना। लेकिन ऐसे ऐसे शेयर हैं, आप मान लीजिए, आप देखिए क्या 30 गुना है पैसा 5 साल की अगर रिटर्न की अगर बात करते हैं तो कितने सारे शेयर हैं जो 20-20 रुपए के 600-600 रुपए गए हैं, आप देख लीजिए। IRFC को आप देख लीजिए, 20 रुपए का शेयर था, 200 रुपए मारा है, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही काम करोगे तो शायद आप पैसा नहीं बना पाओगे। निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं जो इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं या फिर कॉल पुट के अंदर काम करते हैं, वो लोग मार्केट को इसको देखते हैं निफ्टी 50 को। जय हिंद, वंदे मातरम।